हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको रिकर्सिव फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का। रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है, किस तरह से काम करता है रिकर्सिव फंक्शन, वो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इस वीडियो से जो है वो आपको लॉजिक बिल्डिंग करने में प्रॉब्लम नहीं जाएंगी कभी भी सी प्रोग्रामिंग के अंदर। डेवलपर जो है या फिर जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो जो है रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके जो है अपना लॉजिक बिल्डिंग करते हैं और बड़े प्रोग्राम्स को जो है वो छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेते हैं। तो इससे क्या है, हमारी प्रोग्रामिंग स्किल्स जो है वो इम्प्रूव होती है और आपको प्रोग्रामिंग करने में भी इजी जाता है अगर आप रिकर्सिव फंक्शन आपको अगर पता होगा तो। ठीक है, मैं विदाउट वेस्टिंग टाइम की फंक्शन क्या होता है वो जान लेते हैं। अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो नहीं देखा तो फंक्शन के बारे में, तो वो प्लीज देख लीजिएगा। ठीक है, तो फंक्शन की अगर मैं बात करूँ तो फंक्शन क्या होता है कि किसी बड़े प्रोग्राम को जो है आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो या फिर बड़े प्रोग्राम को छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लेते हो। और फंक्शन को आप प्रोग्राम पर बहुत टाइम या फिर बार बार यूज कर सकते हो, उसको कॉल कर सकते हो। ठीक है, या फिर उसको रीयूजेबल बोल सकते हैं, फंक्शन को हम बार बार कॉल कर लेते हैं। और प्रोसीजर सब रूटीन ये सभी हम बात कर चुके हैं फंक्शन के बारे में। ठीक है, तो इसको ज्यादा रिवाइज ना करते हुए मैं आपको रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है वो बताता हूँ। तो रिकर्सिव फंक्शन यानी क्या होता है कि रिकर्सिव अपनी ही कॉपी को जो है वो कॉल करता है, जो कि एक छोटे से प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। अगर मैं पहले पॉइंट की अगर बात करूँ तो रिकर्सिव फंक्शन इज अ प्रोसेस व्हेन अ फंक्शन कॉल्स अ कॉपी ऑफ इटसेल्फ टू वर्क ऑन अ स्मॉलर प्रॉब्लम। मतलब कैसा है कि अगर आप कोई प्रॉब्लम प्रोग्राम सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, और आपको कोई लॉजिक बिल्डिंग करने में या फिर उस प्रोग्राम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप जो है वो रिकर्सन फंक्शन का यूज करके या फिर रिकर्सिव फंक्शन का यूज करके जो है वो उसी की कॉपी को कॉल करके जो है वो आप छोटे प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर सकते हो। ये बताऊंगा मैं आपको, अभी थ्योरेटिकली समझ में नहीं आ रहा होगा लेकिन समझने की कोशिश करो। एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ, ये भी दूसरा इसका डेफिनेशन हो सकता है कि एनी फंक्शन विच कॉल इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सिव फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन अपने आप अपने कॉपी को कॉल करना है अगर एक पर्टिकुलर प्रोग्राम के थ्रू, तो उसे जो है हम रिकर्सिव फंक्शन बोल सकते हैं। अगर आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो और उस प्रोग्राम में एक ही फंक्शन अगर दो बार कॉल हो रहा है या फिर दो से ज्यादा बार कॉल हो रहा है, ठीक है, एक ही प्रोग्राम के अंदर, तो समझ जाना वो रिकर्सिव फंक्शन है। ये बहुत ज्यादा डीप नहीं जाना चाहूंगा, एक सिंपल वे पर आप याद रखो कि अगर कोई स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर कोई फंक्शन कॉल हो रहा है तो उससे जो है वो रिकर्सिव फंक्शन बोलते हैं। थर्ड पॉइंट की बात करूँ तो ये प्रोग्रामर्स की लाइफ को जो है वो आसान बनाता है। अब ये किस तरह से मैं बात करूँ कि किस तरह से आसान बनाता है प्रोग्रामर की लाइफ को, तो वो बात ऐसी है कि किसी भी बड़े प्रॉब्लम्स को आप छोटे छोटे हिस्सों में बांट बांट लेते हो, फिर उन छोटे प्रोग्राम्स को सॉल्व करने के लिए आप रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हो। तो सिंपल है यहाँ पर। ठीक है, मान के चलो आपको अगर कोई बुक पढ़नी है, ठीक है, आप आप सिलेबस पढ़ रहे हो अपने कॉलेज का, तो क्या करोगे, आप पूरा बुक्स जो है वो एक महीने में या फिर एक साल में नहीं पढ़ोगे। ठीक है, या फिर पूरा चैप्टर आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, तो उसको क्या करोगे आप रिकर्सिव या फिर टुकड़ों में बांट दोगे फंक्शन की तरह। ठीक है, तो उसे टुकड़ों में बांटोगे तो वो आप एक एक घंटा देकर या फिर पूरा एक एक दिन पढ़कर जो है वो उस पूरे बुक को जो है वो आप कंप्लीट करोगे। तो रिकर्सिव फंक्शन भी जो है उसी तरह से काम करता है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए रिकर्सिव फंक्शन का यूज किया जाता है। फोर्थ पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टर्मिनेशन कंडीशन is imposed on such function to stop them executing copies of themselves। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान के चलो आप कोई अगर प्रोग्राम लिख रहे हो और प्रोग्राम में एक फंक्शन का कॉपी उसी प्रोग्राम में जो है कॉल हो रहा है, ठीक है, फिर वो और दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, फिर वो और खुद को कॉल करेगा, तो इससे क्या हो जाएगा कि वो इनफाइनाइट लूप पे आपका प्रोग्राम चल जाएगा। यानी आपका प्रोग्राम चलते रहेगा, एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को कॉल करेगा, दूसरा फंक्शन तीसरे को कॉल करेगा, तो उस तरह से क्या हो जाएगा, आपका फंक्शन या फिर आपका प्रोग्राम जो है वो चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। तो उसके लिए क्या होगा कि आप प्रोग्राम को जो है वो आपको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, आपको वहां पर टर्मिनेट करने पड़ेगा, प्रोग्राम को टर्मिनेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें एक
टर्मिनेशन कंडीशन यहाँ पर लगानी पड़ेगी। मैं बात कर रहा हूँ, बात करूँ मैं अगर इफ एल्स की, ठीक है, या फिर इफ एल्स लगा सकते हैं हम किसी प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए। तो वो एक रिकर्सिव फंक्शन की बात करूँ तो अगर कहीं पर अगर आप रिकर्सिव फंक्शन यूज कर रहे हो तो उस प्रोग्राम को या फिर उस पर्टिकुलर फंक्शन को टर्मिनेट करने की भी आपको जरूरत है, तब आपका जो है वो रिकर्सिव फंक्शन काम करेगा। ये ज्यादा थेरोटिकली लेना नहीं चाहूंगा और आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको रिकर्सिव फंक्शन जो है आपको समझ में आ गया होगा। रिकर्सिव फंक्शन वो है जो कि अपनी ही कॉपी को अपने प्रोग्राम पर कॉल करता है स्मॉलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप रिकर्सिव फंक्शन आपको समझ में आया होगा और लॉजिक बिल्डिंग करने में ये हेल्प करता है। अगर आप इसको अच्छे से सीख जाते हो, आपको समझ में आ जाता है कि इस तरह से रिकर्सिव फंक्शन का यूज करते हैं, तो आपको आपकी प्रोग्रामिंग स्किल जो है वो अच्छे से हो जाती है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं आपको एडिटर पर ले चलता हूँ। तो हम आ चुका है अपने एडिटर पर और यहाँ से जो है मैं आपको रिकर्सिव फंक्शन का एक्चुअली प्रैक्टिकली हम देख लेते हैं कि किस तरह से रिकर्सिव फंक्शन यूज करता है। थोड़ा सा इसको झूम कर लूंगा मैं, ठीक है, 125 बेटर रहेगा और इसको हटा देता हूँ। ये ओपन सोर्स एडिटर इसलिए यूज कर रहा हूँ ताकि आप सभी जो है वो मेरे एडिटर के साथ कंफर्टेबल हो। और मैं यहाँ पर फैक्टोरियल नंबर का जो है वो प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, फैक्टोरियल नंबर, और इसी पर किस तरह से रिकर्सिव फंक्शन यूज करते हैं वो भी हम देख लेंगे। तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ पर एक वेरिएबल बना लूंगा, ठीक है, इन फैक्टोरियल करके, इन फैक्टोरियल, देन उसके बाद वो हमें क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा नंबर के फॉर्मेट में। तो इन नंबर यहाँ पर मैंने पैरामीटर पास कर दिया और सिंपली मैं यहाँ पर क्या करूंगा कि एक कंडीशन लगा दूंगा, ठीक है। जैसे कि मैंने बात किया था कि किसी भी रिकर्सिव फंक्शन को अगर हमें जो कॉल कर रहे हैं तो उसको टर्मिनेट भी करना पड़ेगा। तो एक एक कंडीशन लगा दूंगा यहाँ पर कि अगर मेरा नंबर इक्वस टू अगर 1 है, और ठीक है, और नंबर इक्वस टू अगर 0 है, तो क्या करो आप, उसको हम कर सकते हैं कि हमारा रिटर्न कर दो। क्या रिटर्न कर दो? 1 रिटर्न करेगा वो फैक्टोरियल नंबर पे। अब ये 1 क्या होता है? तो 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है, तो इसलिए वो हमें रिटर्न क्या करेगा? 1 रिटर्न करेगा। ओके, देन एल्स में मैं क्या बोलूंगा, सॉरी, एल्स में मैं क्या बोलूंगा कि आप मुझे क्या कर दो, रिटर्न, अगर ऐसा नहीं हुआ, ठीक है, अगर नंबर मुझे रिटर्न नहीं हुआ तो आप क्या करोगे, नंबर, सॉरी, यहाँ पर नंबर इंटू कर क्या कर लेंगे हम, फैक्टोरियल को, फंक्शन को यहाँ पर कॉल कर लूंगा और मैं यहाँ पर बोलूंगा कि नंबर इंटू फैक्टोरियल नंबर माइनस 1 कर लूंगा मैं यहाँ पर। ओके, तो ये मैं बताता हूँ आपको किस तरह से करते हैं। और यहाँ पर पैरेंथेसिस को मैं क्लोज कर लूंगा ताकि मुझे प्रॉब्लम ना आए। और पैरेंथेसिस नहीं लगाते तो आपको अगर इस पर कुछ चेंजेस करना है तो उसके लिए प्रॉब्लम आ सकती है। ये अच्छी हैबिट है कि आप पैरेंथेसिस लगाओ उस पर। ओके, तो यहाँ पर हमने एक कंडीशन दे दिया है कि अगर अगर हमारा कोई फैक्टोरियल नंबर है इस प्रकार, तो ये रिटर्न 1 करेंगे, अदरवाइज जो है हमें फैक्टोरियल नंबर हमें वो दे देगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं मेन फंक्शन में एक वेरिएबल बना दूंगा, ठीक है, इंट नम नाम का। इंट नम में मैं वेरिएबल बना दूंगा और सिंपली यहाँ पर मैं प्रिंटफ कर लूंगा और यहाँ पर मैं यूजर को बोलूंगा कि एंटर अ नंबर, एंटर अ नंबर यू वांट टू फैक्टोरियल ऑफ, फैक्टोरियल ऑफ, ठीक है। और क्या बोलूंगा कि मैं यहाँ पर सिंपली बैकस्लैश यल लगा दूंगा ताकि वो न्यू लाइन से जो है वो नंबर डाले। और क्या करूंगा, मैं स्कैनफ की मदद से जो है हम उसका नंबर ले लेंगे यूजर का और यहाँ पर %d और सिंपली यहाँ पर मैं नम को कॉल कर लूंगा, यानी नम के फॉर्मेट में वो सेव हो जाएगा। और सिंपली मैं यहाँ पर फैक्टोरियल नंबर रिटर्न करने के लिए, यूजर को प्रिंट करवाने के लिए यहाँ पर मैं लिख लूंगा कि द फैक्टोरियल नंबर ऑफ, सॉरी, फैक्टोरियल नंबर ऑफ, जो भी यूजर डाला रहेगा वो नंबर इज %d। मतलब अगर आपने 5 डाले हो, ठीक है, तो 5 का %d यहाँ मतलब यहाँ रहेगा कि द नंबर, द फैक्टोरियल नंबर ऑफ 5 इज, जो भी आपका फैक्टोरियल नंबर रहेगा वो, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि एक फंक्शन को कॉल कर लूंगा यहाँ पर, कि मेरा नम फंक्शन को यहाँ पर क्या कॉल कर लूंगा और क्या करूंगा, ये इसी कॉपी को जो है मैं यहाँ पर कॉल कर दूंगा, ठीक है, फैक्टोरियल नम को।
ओके, तो यहाँ पर मैं लिख लूंगा फैक्टोरियल और पैरेंथेसिस देकर नम। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारा प्रोग्राम पूरा हो चुका है। ये अपनी ही कॉपी को क्या किया, इसने यहाँ पर कॉल किया, तो ये होता है रिकर्सिव फंक्शन का यूज। हमने प्रोग्राम पूरा लिख लिया है और इसको मैं रन करके देखता हूँ सिंपली। अगर आई होप यह प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा। ठीक है, फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम है ये। और क्या किया है कि हमने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर, और अपनी ही कॉपी को हमने यहाँ पर क्या किया है, कॉल किया है। तो सॉरी, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गया है। ओके, तो ओके, अभी ठीक है। तो इस तरह से जो है हमने फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम लिख लिया है। और आई होप मैं इसको रन करके देखता हूँ आपको, और बाद में जो है बाकी एक्सप्लेनेशन कर। तो सिंपली हमारा जो है वो कुछ प्रॉब्लम आ गया है। हमारा रन हो गया है प्रोग्राम, बट %d यहाँ पर मैंने दिया हूँ, और मैंने यहाँ पर एड्रेस लगाना भूल गया हूँ। ठीक है, मैंने डायरेक्ट नम को कॉल किया, और यहाँ पर मुझे स्टॉप डिबगिंग करूंगा मैं सिंपली, और यहाँ पर मैं एड्रेस ऑफ नम दे दूंगा, ताकि मेरा जो भी वेरिएबल जो है वो नम के उसमें स्टोर हो जाए। ठीक है, तो छोटा सा प्रॉब्लम था। और आप डिबग करना भी सीख लो, जरूरी नहीं है आप जो भी एक प्रोग्राम लिखते हो वो आपका फर्स्ट टाइम पे ही रन हो जाएगा। कुछ एरर्स आते हैं, तो एरर्स को समझना भी जो है वो जरूरी हो जाता है। ठीक है, कोई भी एक परफेक्ट प्रोग्रामर नहीं होता। आप छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आते हैं, कभी कभी आप जो है ऊपर ये सेमी कोलन देना भूल जाते हो, या फिर एड्रेस देना भूल जाते हो, तो ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है। इससे ये नहीं साबित होता कि आप जो है एक बैड प्रोग्रामर हो। ये सभी आपके प्रोग्रामिंग का पार्ट है। तो आप ये छोटे मोटे प्रॉब्लम जो है आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। और सिंपली हमने प्रोग्राम अपना पूरा लिख लिए है, और मैं इसको रन करने जा रहा हूँ, तो इस बार जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, और हमारा सिंपल प्रोग्राम जो है वो रन हो जाएगा। एंटर द नंबर यू वांट टू फैक्टोरियल ऑफ। जो भी हमें फैक्टोरियल नंबर प्रिंट करना है, तो सिंपली मैं अगर यहाँ पर 5 करता हूँ, 5 एंटर करता हूँ, तो 5 का फैक्टोरियल नंबर मुझे जो है वो 120 दे देगा। ठीक है, तो दूसरा नंबर भी डाल के देखते हैं, मैं एक बार रन करके। अगर मुझे 10 का फैक्टोरियल नंबर अगर चाहिए, तो उसका भी नंबर मुझे इतना दे देगा। आप सिर्फ छोटे छोटे नंबर्स यहाँ पर डाल के दो। अगर ज्यादा बड़े नंबर्स अगर आप डालते हो, तो एरर आने के ज्यादा चांसेस है यहाँ पर। ठीक है, तो मैं चाहूंगा कि आप छोटे मोटे प्रोग्राम या फिर छोटे मोटे नंबर ही डालो यहाँ पर। फैक्टोरियल करने के लिए 3 4 या फिर 10 तक नंबर डालोगे तो चलता है। ठीक है, तो ये फैक्टोरियल नंबर किस तरह से काम करता है, या फिर इसका प्रोग्राम किस तरह से लिखा जाता है, वो आज मैंने आपको बता दिया हूँ। रिकर्सिव फंक्शन भी हमने यहाँ पर समझ लिया है कि किस तरह से वो अपनी ही कॉपी को अपने प्रोग्राम पर जो है वो कॉल करता है, एक छोटे से प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। तो आई होप यह समझ में आया होगा आपको, और मैं आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही होगी, और कुछ नया सीखने को मिल रहा होगा आपको इस कोर्स में। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बहुत सारी टॉपिक हमने कवर कर लिया है सी प्रोग्रामिंग में। मुझे फीडबैक आपका जो है वो कमेंट सेक्शन पर मिलना चाहिए, ताकि और मैं इस कोर्स को जो है वो और अच्छे से आपको बता सकूं, या फिर और हम इसके जो टॉपिक्स है और बचे हुए हमारे टॉपिक्स, तो इस प्रोग्राम या फिर इस कोर्स पर जो है हम पूरा कर सके। और मैं आशा करता हूँ कि यह फैक्टोरियल नंबर का प्रोग्राम या फिर रिकर्सिव फंक्शन क्या होता है वो आपको समझ में आया होगा। कोई प्रॉब्लम अगर आई होगी आपको प्रोग्रामिंग करने में, आपका अगर प्रोग्राम रन नहीं हो रहा है, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर बताओ। और मैंने आपको रन करके बताया हो प्रोग्राम। छोटे छोटे मिस्टेक्स होते रहते हैं, अगर बात करूं मैं सेमी कोलन की, या फिर आप कहीं कॉमा लगाना भूल जाते हो, तो ये पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग है। तो प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करो हर दिन, आप जो है सी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करो, या फिर हर दिन आप अपने लैपटॉप पर समय बिताओ, या फिर सिंटैक्सेस पढ़ो। जरूरी नहीं है कि आप जो है वो प्रोग्राम जैसे का वैसा लिख लो और प्रोग्राम रन हो गया, इसका मतलब आपको प्रोग्रामिंग आ गई, ऐसा नहीं रहता। हर दिन आप प्रैक्टिस करो, और हर दिन आपको अपने आप को इम्प्रूव करो। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो। और थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।